सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स, तो बीएससी मैथ सेमेस्टर थर्ड एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट की शुरुआत की है सेमेस्टर थर्ड की। आपका एग्जामिनेशन इंटरनल एग्ज़ाम हो चुकी है या फिर कई कॉलेजेस में हो रही है, तो अब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो जल्दी से हम लोग प्रिपरेशन अपना कंप्लीट करते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस किया है। अब आप टेलर्स थ्योरम भी देख लीजिए। इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम तो पक्का आएगा पेपर में। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि कोई भी एक थ्योरम होता है, उसका एक स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, उसके बाद प्रूफ करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट इस प्रकार है: इफ़ अ फंक्शन एफ डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट फर्स्ट एफ, फिर एफ डैश का मतलब है ये फंक्शन है, और एफ डैश का मतलब है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव, इस तरीके से एफ एन माइनस वन एक्स आर अगर कॉन्टीन्यूअस है इस इंटरवल में। इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सबसे पहला तो ये है क्राइटेरिया। फिर दूसरा क्या होना चाहिए कि जो हमारा एफ एन है वो एग्जिस्ट होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में भी। तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी, जो कि बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल, यानी इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तो सच दैट ये आपने ध्यान रखनी है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, और बटे में आप देख लीजिए जीरो फैक्टोरियल। बेसिकली जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, तो आप इसे एफ ऑफ ए भी लिख सकते हो सिंपली। फिर प्लस में एफ डैश, अभी आप ये चीज़ भूल जाओ, ठीक है, मैं बताती हूँ, ये चीज़ भूल जाओ, समझे, जिससे कि आपको लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बटे जीरो फैक्टोरियल एफ डैश ए बटे 1 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए बटे 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से एफ एन माइनस वन ए बटे एन माइनस वन फैक्टोरियल, इस तरीके से प्लस एफ एन सी बटे एन फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, इधर तो कुछ नहीं आएगा, एफ ऑफ ए में तो कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ पर क्या होगा, अब इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पर होगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का रेज टू पर एन माइनस वन, और ये होगा b माइनस ए टू द पर n। बेसिकली ये जो पावर है, यहाँ पर देखिए एक बार डेरिवेटिव ले रहे हैं ना इसका, तो b माइनस ए का जो पावर है 1 ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो b माइनस ए का स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, समझे। यहाँ पर पावर n माइनस वन है, तो b माइनस ए की जगह पर पावर क्या है, n माइनस वन। यहाँ पर पावर n है, तो b माइनस ए की जगह पर पावर है n। ओके, तो आप इस तरीके से थोड़ा मतलब आप ध्यान देकर देखोगे ना तो लर्न हो जाएगा फटाफट से। तो ये इसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूफ करने की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करने ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस पूरे प्ले लिस्ट का, आप इसको क्लिक करके सेव कर सकते हो। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हो गाइस, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बिकॉज पता है आपको कि सेमेस्टर थर्ड में जो है ना, फिजिक्स भी है आपका माइनर पेपर। ये तो मेजर पेपर है मैथमेटिक्स का, क्योंकि आप इसको ऑनर्स, मतलब ये आपका ऑनर्स पेपर है। एक माइनर पेपर भी होता है फिजिक्स, तो एक सेमेस्टर में रहता है, एक सेमेस्टर में नहीं रहता। इस तरीके से गैप गैप करके 8वें सेमेस्टर तक इस तरीके से होता है। तो सेमेस्टर 1 में था फिजिक्स, सेमेस्टर 2 में नहीं था, लेकिन सेमेस्टर थर्ड में है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं माइनर पेपर फिजिक्स को भी अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। कंसिडर अ फंक्शन फाई, एक फंक्शन कंसिडर करते हैं। सपोज वो फंक्शन है फाई, सच दैट फाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इस पूरे में जहाँ जहाँ ए है ना, वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, एक्स। बिकॉज यहाँ पर हमारा फंक्शन की जगह पर आप देख सकते हो एफ ऑफ बी था, इसलिए सारी जगह बी आया था। बट यहाँ पर हम एक अनदर फंक्शन कंसीडर हमने किया है, दैट इज फाई, और वो भी एक्स। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है, यहाँ पर क्या होगा, उसी जगह एक्स होगा। तो आपको कुछ नया नहीं करना है, यही चीज़ आपको यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार देना है, लेकिन जहाँ ए है वहाँ पर जस्ट आपको एक्स पुट करना है। ओके, एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ, तो आप देख लीजिए अच्छे से। तो फाई एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल। देखिए, यहाँ पर भी आप बोलोगे मैम वहाँ पे 0 फैक्टोरियल था, आप लिख सकते हो यार। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था, आप लिख सकते हो। आप नहीं भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है। तो आप नीचे 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ओके, इससे कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ आपने लिख लेना है, और यहाँ पे आपको लिखना है ए।
लास्ट में आपको ए लिखना है, कैपिटल ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर जो हमने कैपिटल ए लिखा है लास्ट में, वो भी तो बता देना है ना कि क्या है, वो क्या लिखा हमने। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि वेयर ए इज कांस्टेंट टू डिटरमाइन, कांस्टेंट है ए कांस्टेंट है, लेकिन डिटरमाइन करने के लिए कौन सा, फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये जो हमने फंक्शन माना है, एक सेकेंड, ये जो हमने फंक्शन माना है पूरा फाई एक्स, ठीक है, ये जो मैंने पूरा फंक्शन हमने माना है फाई एक्स, यहाँ पर हम सबसे पहले फाई ए निकालेंगे। कैसे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस पूरे फॉर्मूला में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ ए पुट कर दिया, बराबर एफ ऑफ बी। ओके, बराबर क्या होगा, एफ ऑफ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, आई थिंक ये यस, अब देखो ध्यान से देखना, हमने क्या किया, सच दैट हमें क्या पाना था, फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी। ध्यान से देखना, ठीक है। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स था यहाँ पर वहाँ हमने ए पुट किया, तो फाई ए निकल गया, फिर बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ बी। क्यों, क्योंकि देखा जहाँ इस फॉर्मूला में एक्स है, अब वहाँ वहाँ हम बी पुट करेंगे। तो अगर हम वहाँ पर बी पुट हम करें तो यहाँ पर देखो b माइनस एक्स है, तो b माइनस एक्स की जगह पर b पुट करेंगे। यहाँ पर देखो b माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो b माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो b माइनस बी, ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर b पुट करेंगे, यहाँ पे भी ये जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास सारे जीरो हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो नहीं लिख सकते बिकॉज एक्स की जगह पर हमें b पुट करना है। ओके, दैट्स वाई हमने यहाँ पर फाई ऑफ ए की जगह पर सारे उस फॉर्मूला में एक्स की जगह पर ए पुट किया, तो हमारे पास ये निकला, और बराबर वो तो पूरा जीरो हो गया, सिर्फ बचा हमारे पास एफ ऑफ बी, तो हमने लिखा बराबर एफ ऑफ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने स्टेटमेंट में देखा था, क्या देखा था कि एफ डबल डैश, एफ का मतलब क्या है, फंक्शन, फिर एफ डबल डैश, फिर एफ डैश, एफ ट्रिपल डैश, इस तरीके से एफ एन माइनस 1 आर कॉन्टिन्यूअस है, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में, समझे। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मान लो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका अगर हम सम निकाले तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब फाई एक्स भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब सिमिलरली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि फाई एक्स डेरिवेबल भी होगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, इक्वेशन नंबर 4, और फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी तो है ही, तो इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब याद कीजिए रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या कहता था हमें कि f इज कॉन्टिन्यूअस, पहले तो f इज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में, दूसरा f हमारा डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, तीसरा हमारा f ऑफ ए बराबर f ऑफ बी होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं, और ये जो c है वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, देन हम कह सकते हैं ये सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा। तो क्या वही कंडीशन नहीं है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, साथ ही साथ यहाँ पर था एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, यहाँ पर है फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी, वही तो कंडीशन है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3, 4 एंड 5 से बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी, जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तो क्या होता था यहाँ पर एफ डैश सी बराबर 0, यहाँ पर होगा फाई डैश सी बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब फाई एक्स हमारे पास क्या था, ये था ना, ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर आप देख लेना, फाई एक्स बराबर यही था हमारे पास, तो हमने ये चीज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। फाई एक्स हमने ले लिया, फाई एक्स हमने ऊपर से देखकर फिर एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे फाई का, फाई एक्स का, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो फाई डैश एक्स होगा, एफ डैश एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, बी माइनस एक्स, इसका होगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एफ डैश एक्स माइनस 1, क्यों, अरे भाई इसका डेरिवेटिव ले लो ना। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो फाई एक्स है तो फाई एक्स का डेरिवेटिव फाई डैश एक्स बराबर एफ एक्स का क्या है, एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स है, बी तो कांस्टेंट होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ तो समझ गए ना, अब फोकस करो इस पर फोकस करो, ठीक है। इस पर क्या फोकस करना है आपने कि ये एक फंक्शन है
और ये दूसरा फंक्शन है, और दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझे? तो वही चीज हम यहां पर करेंगे। b माइनस एक्स को हमने बाहर किया, डेरिवेटिव लेना है हमने इसका f डैश एक्स का, तो f डैश एक्स का डेरिवेटिव f डबल डैश एक्स, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन को बाहर, f डैश एक्स को बाहर कर दिया, डेरिवेटिव लेंगे हम b माइनस एक्स का। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो b तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 1 मतलब -1, तो ये हमने इंटू में -1 ले लिया, लिख लिया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप इसका करोगे तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये है सेकंड फंक्शन, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे उसी तरीके से। तो हमने क्या किया, प्लस लिखेंगे हम, इसको बाहर लिखेंगे पहले। अब f डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश एक्स, प्लस अब f डबल डैश एक्स को बाहर करेंगे दूसरे फंक्शन को, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी इस चीज का डेरिवेटिव, तो b माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस एक्स। अब देखो यार ये सब मुझे मतलब ये सब तो तुमने पता होना चाहिए ना, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, 2x, x रेज टू पावर n है ना, nx रेज टू पावर n माइनस 1, तो इसका क्या होगा बताओ, 2b माइनस एक्स। समझे ना, और पावर में n माइनस 1 तो 2 माइनस 1, इसका मतलब 1 ही होगा, तो इसलिए हमने अल्टीमेटली b माइनस एक्स ही लिखा है यहाँ पर। समझे, और बटे में 2 फैक्टोरियल। अब हम इसका करेंगे, पहले को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो b माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -1 इंटू में। उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है, सारे फंक्शन में करना है। देखो यहाँ तक हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। समझे, तो यहाँ पे भी सेम चीज हमने किया हुआ है, यहाँ पे भी सेम फंक्शन हमने मतलब सेम चीज हमने किया हुआ है, प्रोडक्ट रूल लगाया है, आप देख लेना। ठीक है, ओके। अब बट डाउट हो तो आप मुझे बताना, बाकी क्लियर करने की मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक चीज आपको बता रही हूँ कि क्या चीज हो रही है। ओके ओके, अब जब ये हो गया हमारा, अब हमें क्या करना है, देखो n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। समझे, अब ये तो हमने पूरा लिख लिया, अब बराबर होगा, ये पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक डेरिवेटिव ले लिया, तो फाइव डैश एक्स हमारे पास क्या आया, डेरिवेटिव किया तो यही आया ना हमारे पास, b माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 बटे n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में एफ एन एक्स माइनस ए। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया, है ना, यहाँ पे तो n फैक्टोरियल था, इसी को हमने तोड़ के लिख दिया n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। समझे, ओके। अब फ्रॉम 6, अब 6 हमने माना था ना इक्वेशन, उसमें क्या था, रोल्स थ्योरम लगाया था, याद करो, फाइव डैश सी बराबर 0, तो फाइव डैश सी का मान ये निकला ना, देखो डेरिवेटिव करने के बाद ये, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ये पूरा चीज उधर जाएगा तो डिवीजन मतलब अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, एफ एन सी माइनस ए बराबर 0, तो एफ एन सी बराबर क्या होगा, प्लस ए। अब हम क्या करेंगे, पुट एफ एन सी बराबर कैपिटल ए इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम एफ एन सी की जगह पर कैपिटल ए पुट करेंगे, तो जहां जहां एफ एन सी है वहां पर हम कैपिटल ए पुट कर देंगे, तो जैसे ही करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो देखो यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरीके से टेलर्स थ्योरम हमारा हो जाता है। अब अगला टॉपिक मैं देखती हूँ, ये जल्दी से कर लो कंप्लीट, कमेंट जरूर करना, तभी नेक्स्ट जो है क्लास लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे देखना है कि आप सब एक्टिव हो या नहीं, या मैं ही पागलों की तरह बोलती जा रही हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो।